नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। सीएम जयराम ने दिए संकेत, बीजेपी उपचुनाव के लिए नवरात्रों में घोषित करेगी उम्मीदवारों के नाम। हिमाचल में उपचुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में भाजपा नवरात्रों के आरंभ में ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गांव को जाते हुए ये संकेत दिए। मुख्यमंत्री प्रदेश में उपचुनाव के लिए आचार संहिता लगते ही अपने घर तांदी के लिए रवाना हो गए। निजी दौरे पर वो अब माता शिकारी देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद उपचुनाव के प्रचार का आगाज होगा। 10 दिन के मासूम की गई कोरोना से जान, 205 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, जानिए पूरी डिटेल। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को प्रदेश में 205 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह से 92 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज दिन तक 2,18,898 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें 2,13,430 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। प्रदेश में आज कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई। कांगड़ा के जाहू बोरंज के 10 दिन के मासूम की मौत कोरोना के चलते हो गई। पर्यटक बनकर शिमला आया दंपति होटल से चिट्टे के साथ गिरफ्तार। राज्य नारकोटिक सेल ने पर्यटक बनकर शिमला घूमने आए चंडीगढ़ के एक दंपति को हेरोइन यानी चिट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 62 ग्राम चिट्टा और 45,000 की नकदी बरामद हुई। आरोपियों की पहचान गुरविंद्र और संजना पंचकुला निवासी के तौर पर हुई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक दोनों पति पत्नी हैं और करीब 1.5 साल से शिमला में ड्रग पैडलर्स को सप्लाई देती आ रही हैं। लकड़ी डिपो के कार्यालय में भड़की आग, लाखों का सामान जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के खलियार वार्ड में स्थित वन निगम का लकड़ी डिपो कार्यालय बुधवार सुबह जल गया। सुबह करीब 9 बजे आग लगी। इस कार्यालय में 2 स्टोर थे। इसमें एक में लकड़ियां और दूसरे में तेजाब के ड्रम थे। अचानक धुआं उठा और कार्यालय को आग की लपटों ने घेर लिया। आसपास रिहायशी इलाके होने के चलते अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाई गई। तब तक कार्यालय का रिकॉर्ड और अन्य सामान आग की भेंट चढ़ गया। बता दें कि ये भवन करीब 40 साल पुराना है। दिव्यांग वोटर्स को हेल्पलाइन 1950 से मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश में एक संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 से हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल के जरिए वोट दे सकेंगे। चलने में परेशानी महसूस करने वाले दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने और वापस छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। किसानों से सीधी खरीद कर डिपुओं में मिलेगा सस्ता गेहूं और चावल, हिमाचल सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्रदेश में उगाए गए गेहूं और चावल डिपुओं में सस्ता मिलेगा। सरकार अब प्रदेश के किसानों से गेहूं और धान की सीधी खरीदी करेगी। इसके बाद गेहूं की पिसाई और धान की थ्रेसिंग कर डिपुओं में उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार किसानों से 19.50 रुपए प्रति किलो धान की खरीद अक्टूबर से शुरू कर देगी। प्रदेश में इस समय 3 लाख मीट्रिक टन धान और गेहूं की पैदावार हो रही है। डिपो में इस समय 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल की आवश्यकता है। ऐसे में किसान ज्यादा से ज्यादा गेहूं और धान की पैदावार करें ताकि उन्हें अच्छे दाम मिलें। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में 3 अक्टूबर तक बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में 3 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कुछ मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 1 और 2 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई। विभाग ने प्रदेश मैदानी, निचले व मध्य पर्वतीय कुछ भागों में 3 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया। वहीं उच्च पर्वतीय भागों में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिश बर्फबारी की संभावना जताई। मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, 5 जिलों में दालचीनी के 1 लाख पौधे रोपेगा विभाग। हिमाचल सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 5 जिलों में दालचीनी पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कुटलैहड़ की तनोह पंचायत से की। उन्होंने तनोह में पौधारोपण किया और कहा कि अगले 1 वर्ष में प्रदेश के 5 जिलों में दालचीनी के 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दालचीनी पौधारोपण के लिए ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर का चयन किया गया। कहा कि दालचीनी के पौधे लगाने के लिए इन जिलों में वातावरण अनुकूल पाया गया। हिमाचल के युवाओं को नशे से बचाएं, नड्डा और अनुराग सिद्धू का राजनीति में समय पूरा।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि गुजरात में पकड़ी नशे की खेप मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में आयोग गठित कर जांच कराएं। दोषी लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके सजा दी जाए। नशा हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दायित्व बनता है कि केंद्र इस मामले को उठाकर प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे से बर्बाद होने से बचाए। सीएम जयराम बोले, भाजपा 7 अक्टूबर को करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों को लेकर भाजपा नवरात्रों में अपने पत्ते खोलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले 7 अक्टूबर को प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। कहा कि चुनाव मैदान में सशक्त प्रत्याशी उतारे जाएंगे। बुधवार को सीएम शिमला से करसोग होते हुए सराज पहुंचे और मां शिकारी देवी का आशीर्वाद लिया। सरकारी राशन डिपुओं में नहीं बढ़ेंगे पैकेट बंद चीनी के दाम। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को अब डिपुओं में वर्तमान में चल रहे दाम पर ही पैकेट बंद चीनी मिलेगी। प्रदेश सरकार ने पैकेट बंद चीनी के दाम बढ़ाने से हाथ खींच लिए हैं। सरकार ने पैकेट का खर्च खुद उठाने का फैसला किया। अभी डिपुओं में उपभोक्ताओं को खुली चीनी दी जा रही है। बरसात के चलते चीनी गीली हो जाती है। ऐसे में चीनी के सैंपल फेल होने की संभावना होती है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के खर्च की सीमा 7 लाख बढ़ी। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अब प्रचार पर 77 लाख खर्च कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने खर्चे की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 77 लाख कर दी। कोरोना संक्रमितों, 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता के घर पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी पूरा प्रबंध करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी पोस्टल बैलेट से मतदान की इच्छा वाले पात्र मतदाताओं के घर जाकर उनसे आवेदन पत्र भरवाएंगे। उम्मीदवार को लेकर माथापच्ची का दौर शुरू। 2 अक्टूबर को कांग्रेस करेगी मंथन। उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। हिमाचल में 1 लोकसभा समेत 3 विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टीज में मंथन का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस भी उपचुनाव को सेमीफाइनल मानकर चल रही है। इसे लेकर राजधानी शिमला में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन पर जोर आजमाइश जारी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि 2 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। धर्मशाला पहुंचे एमएस बिट्टा, बोले पंजाब को राजनीति खा गई। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंद्रजीत सिंह बिट्टा बुधवार को धर्मशाला पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने तालिबान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी फैक्ट्री बताया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होने से पूरी दुनिया में आतंकवाद तेजी से फैलेगा। एमएस बिट्टा ने कहा कि तालिबान ने अमेरिका में हमला कर दिया। यूनाइटेड नेशन को बैठक कर तालिबान पर पाबंदी लगाने का विचार करना चाहिए। कांग्रेस के चेहरे टिकट की दौड़ में शामिल, जातिगत समीकरण साध सकती है पार्टीज। चुनाव आयोग ने देश सहित प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं ने इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। मंडी में भाजपा के टिकट के चाहवान अधिक तो कांग्रेस के कम नजर आ रहे हैं। 2019 में हुए आम चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त 2 ब्राह्मणों के बीच चुनावी जंग देखने को मिली थी और रामस्वरूप शर्मा इसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज करके संसद पहुंचे थे। शिमला के बाद कुल्लू से जुड़े 9000 करोड़ के हेरोइन मामले के तार एक गिरफ्तार। गुजरात के मुद्रा बंदरगाह से जब्त की गई हेरोइन की खेप मामले के तार अब शिमला के बाद कुल्लू से भी जुड़ गए। राजस्व अनुसूचना निदेशालय की टीम ने 2 दिन पहले शिमला में 2 अफगान नागरिकों को पकड़ने के बाद बुधवार को कुल्लू में भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आसूचना निदेशालय ने कुल्लू में 3 लोगों से पूछताछ के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसे कुल्लू कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद मुंबई ले जाया गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।